प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत कुमार लगातार बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक और मामले का उद्भेदन कर दिया है। कीचड़ में अगर कमल निकालना है तो कीचड़ में तो कूदना होगा। मैंने भी कस्टमर बन के उसको फ़ोन किया, कह रही है सुबह अम्मा बोली थी और नहीं कर भी रहे तो अरे भेजने रे कम एज के चाहिए रे दे भी नहीं कैसे हो तो रे। तो लड़कियां फिर कोई सेफ जगह खोजती है, कोई लड़का ढूंढती है कि इन चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे बात करते करते कन्विंस हुआ वो 8:30 बजे कि हाँ हम लड़की उपलब्ध कराएंगे, और उसने रेट भी बताया अपना। और वहाँ मैं अकेले था, 32 गाड़ियाँ और 32 गाड़ियों पे कम से कम 2-2 लोग सवार, तो लगभग कम से कम 50 लोग, मान लीजिए 50 लोगों से घिरा हुआ मैं अकेला। प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत कुमार लगातार बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक और मामले का उद्भेदन कर दिया है। 13 साल की बच्ची जिसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया था, उससे पर्दा उठा दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में खुद वो कस्टमर बन जाते हैं, दलाल को फ़ोन लगाते हैं। लगातार इस तरीके का वो हजारीबाग में काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था 4 साल की बच्ची जो रिकवर हुई थी, अपने माता पिता के गोद में खेल रही थी, उसे कोडरमा से रिकवर किया था। उसके बाद इचाक में ही आपने देखा कि जब उन्होंने जुए के अड्डे पर धावा बोला, भेष बदल कर मुरेठा बांध कर उस अड्डे पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर खलबली मच जाती है। वो भी तस्वीरें आपने देखी। अब ये तस्वीर आ रही है 13 साल की बच्ची जिसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया था। कस्टमर बनते हैं, दलाल को फ़ोन करते हैं, तमाम बातें करते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं, उस लड़की के पास जाते हैं और उस बच्ची को फिर लेकर वापस आते हैं। बहुत बड़ा ये मामला, संगीन मामला, जिस पर से पर्दा उड़ गया। आइए सीधे उनसे बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने बच्ची को रिकवर किया। प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत कुमार जो कि फ़िलहाल इचाक थाना में प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं। सर पहले तो बहुत बधाई कि आपने एक 13 साल की बच्ची को रिकवर किया, और जिस तरीके से किया हम चाहेंगे बताएं सर किस तरीके से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 5 दिसंबर 2023 को एक केस रजिस्टर हुआ था 228/23, जिसमें एक 13 साल की बच्ची का जो है ये मामला आया था कि बहला फुसला कर कोई ले गया है, और एक मोबाइल नंबर हम लोगों को दिया गया था। इस केस के जो मेरे से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे मिर्जा उराम, उन्होंने अपने तथ्यों को जांचा और उस मोबाइल को भी हमेशा ट्रैक किया जो उस मोबाइल नंबर को दिया गया था। बट वो एट द इन कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि उस मोबाइल से इस लड़की का बाद में कोई नहीं रहा है रिश्ता। लड़का बेंगलोर में ही रह गया है, लड़की कहीं और चली गई है, वहाँ लड़की बेंगलोर तक नहीं गई है। तो बहुत छानबीन करने के बाद भी जो है उनको कोई क्लू नहीं मिला। और चूंकि मिर्जा उरांव का ट्रांसफ़र 19 तारीख को हो गया, 19 फरवरी को, तो स्वतः थाना प्रभारी के रूप में मुझे वो केस मिल गया। तो जब मुझे ये केस मिला तो मैंने 19 तारीख को इस केस का चार्ज लिया और 20 तारीख को मैंने इसमें छानबीन करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो है इसमें कुछ गुप्तचर लगाए अपने, और उन गुप्तचरों के माध्यम से मुझे 21 तारीख को, ठीक एक दिन बाद, पता चला कि लड़की जो है इस क्षेत्र में 1-2 बार आई है। और उस क्लू को आगे बढ़ाते हुए मैं जब पता किया तो शंकर कुमार नाम का एक लड़का जो है, जो इस तरह के केस में पहले भी इन्वॉल्व रहा है। जब हम लोगों ने जब वो लड़का को हम पकड़े उसके बाद देखें तो लड़का इस तरह के केस में पहले भी इन्वॉल्व रहा है। तो हम लोगों ने जब छानबीन किया तो पता चला कि शंकर कुमार नाम का लड़का जो है इस लड़की को रखा हुआ है और इससे अवैध काम भी करवाता है और ख़ुद भी उसके साथ गलत करता है। तो जब हम लोगों को ये बात पता चली तो हम लोग जो है वहाँ नूतन नगर में उस लड़के के को रेड करके पकड़े, उससे पूछताछ की, उसके मोबाइल को उसके परमिशन से हमने सीज किया और उस मोबाइल का परमिशन वो OTP के पिन देते हुए उसने मोबाइल खोला। और उस मोबाइल में जब हम लोगों ने देखा तो उस लड़की का फ़ोटो लगभग 1.5 महीने से उसके मोबाइल में था। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये लगभग 1.5 महीने से कम इस लड़की के साथ है और इस लड़की को जानता है। तो उसी बिना पे हम लोगों ने पूछताछ की और जानकारी इकट्ठा की। तो वो बताया कि जिस फ्लोर में वो रहता है उसी के 2nd फ्लोर पे लड़की भी मिल जाएगी। और हम लोग चूँकि महिला बल के साथ गए हुए थे तो महिला बल गई वहाँ, और अंदर महिला बल के साथ हम लोगों ने छापामारी की तो लड़की हम लोगों को मिल गई। और
और लड़की को हम लोग लेकर फिर जो है CWC को हमने तुरंत सूचित किया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हजारीबाग को। उसके बाद हम लोग लड़की के परिवार वालों को सूचित किए रात के लगभग 1 बजे 22 तारीख को, और फिर उसके परिवार को सुपुर्द कर दिए। और कल जो है सो लड़की का चिकित्सीय जांच 7/7/164 का बयान और CWC के सामने उपस्थिति कराया गया है। सर, जैसे आपने बताया कि 19 तारीख को आपने हैंड ओवर लिया इस केस को, मात्र 3 दिनों में पूरा ये केस आपने सामने ला कर रख दिया, एक्सपोज कर दिया। सर, इसमें ये भी है कि आप कस्टमर बनते हैं, आप फ़ोन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे थे ये दिमाग में किस तरीके से चल रही थी? आपको मतलब एक्सट्रीम लेवल पर आप गए उस चीज़ को करने के लिए कि लड़की को रिकवर करना, थोड़ा बताएंगे सर? चूँकि मैं बहुत दूर का नहीं हूँ, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर पे मेरा घर गिद्धौर है, तो ये जो लोकेलिटी है इसी का मैं बासिंदा हूँ, तो मुझे ये लोकेलिटी में भाषा बड़े अच्छे से बोलने आता है। एक बार और ऐसे ही एक केस में मैंने जो है सो अपने देहाती लैंग्वेज का यूज़ करके उसको भी रिकवर किया था। उसमें भी एक लड़की की गुमशुदगी का मामला था। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे इस क्षेत्र का हूँ, तो इसका मतलब लाइक मैंने भी कस्टमर बन के उसको फ़ोन किया, कह रहे सुबह अम्मा बोली थी, अरे तो नहीं कर भी रहे, तो अरे तो हम ना जानिए तोरा तो अरे तो मिललियो और कन्हरी में न चिन्ही तो भुला गली रे कि नहीं भुलाल ना ही तो फिर कि अरे भेजने रे कम एज के चाहिए रे, देवी नहीं कैसे हो तो रे, तो के रह भी रे, मतलब लाइक दिस वन लेवल, मतलब लाइक जो बातें होती हैं, हाँ वल्गर चीज़ों का, बहुत चीज़ों का मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो उसी में मतलब लाइक जैसे कीचड़ में अगर कमल निकालना है तो कीचड़ में तो कूदना होगा, तो उस तरह से जो है सो मुझे लगा, और उस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए मतलब आपने विश्वास उसका जीता कि हम जी निश्चित तौर पे उसको ये लग गया कि लोकल लड़का है, देहाती लड़का है, बहुत मने पढ़ा लिखा या इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का काम में इन्वॉल्व होगा। तो एक बार के कॉल में ही आपने कन्विंस कर लिया था कि लगातार करना? अब मुझे लगातार उसको कन्विंस करना पड़ा। वो कहे कि अरे इतना रातिया इतना जल्दी बोले भी तो हमरो फंसे भी कार, तो कल अरे कैट फंसे वो तोरा रे इधर तो हमू फंस जबे रे, काहे तू इधर सोचे थी हमरो चाहिए रे भाई। तो इस तरह का कुछ चीज़ों को लेके आप बिलीव कीजिए कि हम लोग लगभग उस लड़के के पीछे 21 तारीख को जो है 6 बजे से लगे थे, और 6 बजे से बात करते करते कन्विंस हुआ वो 8:30 बजे कि हाँ हम लड़की उपलब्ध कराएंगे। और उसने रेट भी बताया अपना, और वो बताया हम, क्योंकि हम सोचे कि इस तरह के केसेस में जनरली 2 या 3 लोग एक साथ लड़की बुलवाते हैं, तो मतलब ये भी सूचना जो है सो गांव वालों या फिर जो भी मतलब इस तरह के इन्वॉल्व हैं और गुप्तचरों से पता करके फिर मैंने कहा कि हाँ भाई हम लोग 2 लोग रहेंगे ऐसा, तो फिर 2 लोग में रेट ये होगा वो होगा, एंड लाइक बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बोलने में थोड़ी झिझक है। 13 साल की छोटी बच्ची है सर, उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा है, जबरन उसके साथ किया जा रहा है, तो क्या स्थिति थी जब आप कमरे में जाते हैं? तो हाँ वैसी स्थिति तो उस समय नहीं मिला, चूँकि लड़के को पहले ही हम लोग जो है सो डिटेक्ट कर लिए थे, और लड़का उस समय रूम में ही था, तो अपने रूम में था, उस लड़की के रूम में नहीं था, तो उस तरह के कोई कंडीशन में तो हम लोग नहीं पकड़े। बट लड़की से पूछताछ, जब लड़की मिल गई तो पूछताछ किए तो उससे पता चला कि जो है सो लड़की के साथ चीज़ें गलत हुई हैं, और लड़की को जो है सो माइंड वॉश करके जो है वो लड़की अपना नाम भी गलत बता रही थी। उसके पापा से मैंने रात में ही वीडियो कॉल करवाया, मतलब ये बड़ा मेरे लिए उस समय सोचनीय विषय हो गया कि रात में जब मैंने उसके पापा जो मुंबई में काम करते हैं मजदूरी का काम, उनसे जब बात करवाया तो वो जो है सो बोल रहे हैं हाँ यही मेरी बेटी है, और बेटी कह रही कि ये मेरे अब्बू नहीं है, सो झूठ बोल रहे हैं ये। लाइक मुझे एक समय के लिए लगा कि पता नहीं मैं किसी गलत लड़की को तो नहीं रिकवर कर लिया हूँ या क्या। बट लड़की को जब हम लोगों ने थोड़ा सा बातचीत किया कि नहीं तुम डरो मत, तुम ये लोग कुछ नहीं करेगा, ये लाइक वो मेंटली इतना डिस्टर्ब थी और डरी हुई थी कि वो अपने मने अब्बू को इतना दिनों के बाद देखने के बावजूद कह रही कि मेरे अब्बू नहीं है। फिर बहुत तरह से समझाया मैंने, तो उसको समझते हुए जो है सो वो लड़की कन्विंस हुई, और फिर कही कि नहीं यही मेरे अब्बू है, मेरा ये नाम है, ये है सब चीज़। फिर सत्य बात जो था वो आया, फिर उस लड़के के बारे में जो भी उसने गलत किया उसके बारे में बताया, और भी कुछ लोगों का नाम उसने बताया है जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। उस पर इंक्वायरी चल रही है, नाम बताना ठीक नहीं होगा,
और उनको भी हम लोग जल्द जो है सो सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो ये आपने तो एक अलग तरीके का काम किया सर। इसमें सर एक और बात है कि अगर समय रहते जितनी जल्दी आपने रिकवरी किया है, हो सकता है कि उसको और कहीं बड़े जगह पर दूसरे शहर में भेज दिया जाता तो शायद ये रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता। जी, निश्चित तौर पे। और चूंकि ये केस मैंने बोला कि मिर्ज़ा उरांव से मुझे ट्रांसफ़र हुआ था, तो थोड़ा नज़र भी पड़ा मुझे। और 19 तारीख को 4 लेके मतलब 2 दिन हुआ था। 21 को ही हम लोग लड़की को रिकवर कर लिए थे रात में, और 22 को सुपुर्द कल कर दिए थे हम। तो वो निश्चित तौर पे इस तरह का कुछ गोरख धंधा मुझे लगता है कि हजारीबाग में चल रहा है, जो कि थोड़ा सा सोचनीय है, एक समाज के तौर पे भी और एक पुलिस के तौर पे भी, कि इस तरह का घटनाएं जो है हम लोग अलग अलग बड़े बड़े शहरों में सुना करते थे। हजारीबाग जैसे छोटे शहर में इस तरह का जो है काला करतूत होगा, ये थोड़ा सा दयनीय स्थिति। सर 3 केसेस जो है हमारे जहन में आती है। हजारीबाग में आपने एक 4 साल की बच्ची, उसको रिकवर किया, उसे तिलैया में भेज दिया गया था। फिर आपने यहाँ पर जो बड़ा रैकेट चलता है, जो जुआ खेलते हैं लोग, और उसमें कई बार ये भी खबर आती है कि उसको लूट लिया जाता है क्योंकि उसमें कोई केस करना नहीं चाहता। और ये अभी जो केस आपने सॉर्ट आउट किया, तो तीनों केस को अगर देखते हैं तो कौन डिफिकल्ट था आपके लिए सर? कौन मुश्किल? सबसे डिफ़िकल्ट अगर बोला जाए तो निश्चित तौर पे जो 4 साल के बच्चे की रिकवरी थी, वो थी हफीजुल अंसारी जो हैं, वो मुझे 25 तारीख को सम्मानित करते हैं। 25 दिसंबर को मुझे सम्मानित किया था उन्होंने, और 26 दिसंबर को मुझे ये मतलब ज्ञात हुआ था इस केस के बारे में, जिस केस की मतलब बच्चे की रिकवरी वाली बात है। और 26 को ही मैं लगा था। 26 को पूरा दिन लगभग जो है सो मेरा गया बेसिक सा चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करने में कि क्या है, कैसे है, क्या हुआ होगा। और 27 को हम पूरा मतलब दिन भर और रात पूरा लगे। मतलब 26 को आप समझिए, 27 को सुबह से लेके उसी माने 27 के रात को भी बोल लें जोड़ते हुए उसको, तो वो पूरा दिन गया और पूरा रात गया। सुबह 4 बज गए तब जाके मैं बच्चे को खोज पाया था। और उसमें मतलब बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वो लेयर बाय लेयर चढ़ना पड़ा। यहाँ इस केस में ये था कि मतलब मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया कि गुप्तचर सेट कर दिए, चीज़ें मतलब फ़ोटो वगैरह से प्राप्त हो गई, तो वो मेरे लिए आसान था। दूसरा चीज़ उस केस में ये था कि बहुत लोगों का क्या मतलब उसकी फैमिली से भी जब हम लोग बात करते थे तो वो मतलब निराश हो गए थे कि इतना दिन में तो अब बच्चा नहीं ही मिलेगा टाइम। और उस समय पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हुए कि नहीं, बच्चा को तो खोज ही लेंगे, और उसमें भी 2 दिन में मुझे सफलता मिल गई थी। तो मुझे लगता है कि इसमें ईश्वर की भी कृपा है कि मुझे सही डायरेक्शन भगवान की तरफ से मिल जाता है कि मैंने एक बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए राजी होते हैं तो वो जो भी कुदरत है वो भी साथ देने लग जाता है। लोगों के जुबान पर ये चीज़ें हैं सर कि गंभीरता से अगर मामले को लिया जाए तो कहीं ना कहीं नतीजा ज़रूर निकल कर आता है, जो आपसे कम से कम देखने को मिलता है। जी ज़रूर। और उसके बाद जो जुआ वाला केस का बात बता रहे हैं, तो उसमें भी एक अजीत डोभाल जी जो NSA हैं भारत के, उनका एक है कि कोई भी काम में 3 स्टेज होता है। उसमें एक तो कोई काम कर रहे हैं तब पहला होता है कि काम करने से पहले डर लगे, काम करते हुए डर लगे, और काम करने के बाद डर लगे। तो तीसरा वाला स्टेज में मुझे वो जो जुआ वाला कांड हुआ, उसमें मुझे काम जब हो गया तब फिर डर लगा, क्योंकि मुझे जो सूचना है उसमें मतलब कुछ भी वो लोग कर सकते थे, और वहाँ मैं अकेले था। 32 गाड़ियाँ और 32 गाड़ियों पे कम से कम 2 लोग सवार, तो लगभग कम से कम 50 लोग, मान लीजिए 50 लोगों से घिरा हुआ मैं अकेला। तो एक कहीं ना कहीं तब तक मैंने फोर्स का रिप्लेसमेंट मतलब कॉर्नर पे रखा था, बट उनको चूँकि वो इतना दूर था, वहाँ गाड़ी तो पहुँचेगी नहीं, जो भी आएंगे लोग पैदल आएंगे। तो वो पैदल वाले चक्कर में बहुत मतलब टाइम टेकिंग था, तो वो लगभग 45 मिनट मेरा फोर्स आने में वहाँ लगा। तो वो जब लग रहा था, तो जब काम हो गया तब लगा कि नहीं यार, तो वहाँ तो पहचान भी गए थे साथ। अब पहचान गए, इसी में थोड़ा सा एक है कि कोई आगे से सामने से नहीं आया, और अगर नहीं पहचानता तो हो सकता था कि वो लोग मिलकर अटैक भी कर सकते थे। कोई रोल मॉडल है, कहीं से इंस्पिरेशन आता है जो अलग लीग से अलग हट कर जो ये आप कर रहे हैं? इस तरह का तो पुलिसिंग में नहीं बोलेंगे, बट निश्चित तौर पर बहुत सारे रोल मॉडल रहे हैं। अब्दुल कलाम हमारे रोल मॉडल रहे हैं,
तो और मैंने उनकी याद में जो एक शायरी भी लिखी है जो एक दो जगह वायरल भी हुआ है वो भी, कि भीड़ से दूर तो आओ, खामोशियों के अल्फाज सुनाएंगे तुम्हें, मन में है मंदिर झांको, किसी की तस्वीर दिखाएंगे तुम्हें, और चांद हर एक मन में है, चांद हर एक मन में है, सूरज हर एक दिमाग में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। तो ये वही बात है कि नींद से जागिए तब कुछ ख्वाब देखने को मिलेगा। एक अंतिम सवाल का एक संदेश सर लोगों के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि आप इस केस को जब आप हैंडल कर रहे थे, बहुत कम उम्र की बच्ची है और जिस तरीके से लोग भटक रहे हैं या फिर पेरेंट्स से बात नहीं होती है, ये जो चीज़ें आप सारी देखते हैं, क्या लगता है क्यों हुआ होगा और क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और जो लड़कियां हैं उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ना कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच जो संवाद है ना वो गैप है। हम लोग जिस तरह के छोटे इलाके से हैं, हजारीबाग, चतरा, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच एक संवाद का हमेशा गैप रहा है। तो यहाँ अब चूंकि बच्चों के पास ना बहुत तरह के मीडिया हैं जिससे वो मतलब रूबरू हो रहे हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, बहुत तरह के पॉर्न साइट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, नशा का इन्फ्लुएंस है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में आपके जो पेरेंट्स हैं उसको संवाद, आप अगर बीइंग ए पेरेंट्स हैं तो आपको पेरेंटिंग सीखना होगा। पेरेंटिंग सीखने के में आपको ये ज़रूर करना होगा कि आप अपने बच्चों से संवाद करें, आप उनको बताएं कि आप एक एज अटेंड करेंगे तब आप एक लड़के से अगर बात करेंगे तो आप बेहतर होगा आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका इंट्रैक्शन जीरो रखिए। हम लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को और लड़कों को आइसोलेट कर देते हैं जेंडर के बेस पे। उनको एक दूसरे से घुलने मिलने दीजिए और बताइए कि जो चीज़ें आगे जो जिसको बोले इंटीमेसी वाला, वो एक पेरेंट्स को बताना चाहिए कि जो एक लड़के के साथ जो एक सेफ डिस्टेंस है वो ये है, और अगर आपको नज़दीक आना है तो ये इस एज के बाद आप कैपेबल इनफ होंगे आप समझने के लिए कि हाँ आप जो है सो उस लड़के के साथ इतना आगे संबंध बढ़ा सकते हैं, तब जाके उनको आगे बढ़ना चाहिए। और हर चीज़ में पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर समझाना चाहिए। जब बात नहीं करना चाहते हैं तो लड़कियां फिर कोई सेफ जगह खोजती है, कोई लड़का ढूंढती है कि इन चीज़ों के बारे में बात करें, और जब ये चीज़ें एकदम अलग रिपरकशंस के साथ निकलता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के पिता जो हैं, माता पिता, उनको संवाद करना चाहिए अपने बच्चों से। ये मामला बड़ा गंभीर मानते हैं कि 12-13 साल की बच्चियाँ, 14 साल की बच्चियाँ घर छोड़कर जा रही हैं, प्रेम प्रसंग में पड़ रही हैं, ये बड़ा सीरियस। हाँ, निश्चित तौर पे मैंने बोला ना कि एक एज के बाद जो है पिता को दोस्त बन जाना चाहिए। 12-13 साल अगर हो रहा है, 10-11 साल से ही थोड़ा थोड़ा लोगों को बताना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि ये सब चीज़ें अभी करने लायक नहीं है, एक एज अटेंड करो उसके बाद करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, और उम्मीद है कि सर इसी तरीके से उद्भेदन होता रहेगा। और हम तो पूछेंगे नहीं कि किस पे नज़र है आपकी, क्योंकि वो तो आपका गुप्त काम होता है, लेकिन जो काम हो रहा है कहीं ना कहीं जनता का सीधे उससे फ़ायदा हो रहा है और जनता के बीच में बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। जी निश्चित तौर पर कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला आपके थ्रू जिससे मैं लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होके और उनका जो भी संवाद है वो कंप्लीट कर सकूं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।